So, good morning, friends. How are you? I am fine and hope you will be all fine. कल किसी कारणवश से हमारी वीडियो नहीं बन पाई थी, इसलिए मैंने वो राजस्थान जीके का जो पार्ट था सामान्य ज्ञान का उसको मैंने अपलोड किया था। और फ्रेंड्स, आई होप कि वो पार्ट आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो निश्चित रूप से आप उसके ऊपर लाइक करें और जो बात है उसे कमेंट करें और उसको शेयर करें और साथ में अपने चैनल्स को भी सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो क्लास होगी डे 9th में हम पढ़ेंगे कुछ टेंसेस के बारे में। लेकिन उससे पहले आज की जो वर्ड लिस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू हमारी क्लास चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, वर्ड लिस्ट में हम बात करते हैं। जो पहली जो मीनिंग है आज कुछ बेसिक जो मीनिंग्स हैं उनको मैं लेकर आया हूँ, जिनको हम लगभग डेली रूटीन में काम में लेते हैं। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किया कि जो वर्ड मीनिंग जो है वो हमारे बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक जो डेली जो रूटीन में काम आने वाले जो वर्ड्स हैं उनके बारे में ज़्यादा फोकस किया जाए। इसलिए आज कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम लगभग डेली रूटीन में हम उनका यूज करते हैं। तो पहली जो हमारी जो मीनिंग है वो है कौन सी? टंग्स। पहले हमारी मीनिंग है कौन सी है? टंग्स। और टंग्स मीन्स क्या होता है? चिमटा। यानी कि हमारी जो महिलाएं चूल्हे पर जो काम में लेती हैं चिमटा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो मीनिंग है ब्लाउज। ये महिलाओं का ब्लाउज नहीं है, ये ब्लाउज है, ठीक है। और ब्लाउज मीन्स चिमटे के साथ जो फूंकनी जो काम में ली जाती है, फूंकनी, उसको हम ब्लाउज बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मीनिंग है ट्राउजर्स। ट्राउजर्स मीन्स क्या होता है? पायजामा, जो बेसिकली हम यूज करते हैं गर्मियों के सीजन में। नेक्स्ट जो है मीनिंग हमारी कौन सी? कैटल। कैटल मीन्स यानी कि मवेशी, जो हमारे जो पशु होते हैं वो सारे उसी में कैटल में ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट जो है स्पेक्टल्स और गूगल्स। स्पेक्टल्स और गूगल्स। स्पेक्टल्स मीन्स भी क्या होता है? चश्मा, उसको हम गूगल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो मीनिंग है वो है कौन सी? आर्म्स। कौन सी है? आर्म्स। और आर्म्स मीन्स क्या होता है? भीख। आर्म्स मीन्स से भीख होती है। फंक्स। फंक्स यानी कि जब कोई मधुमक्खी वगैरह जो डंक मार लेती हैं, ठीक है, तो जो डंक मारना जो होता है, डंक, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्स बोलते हैं। सीजर्स। सीजर्स। सीजर्स मीन्स क्या होता है? कैंची, जो बेसिकली हम यूज करते रहते हैं। और एक है हमारी कौन सी? एम्बर्स। और एम्बर्स मीन्स क्या होता है? राख। एम्बर्स मीन्स क्या होता है? राख। तो फ्रेंड्स, अब इसमें आप एक चीज नोटिस करो कि प्रत्येक जो वर्ड लिस्ट जो है, इस प्रत्येक वर्ड लिस्ट में सबके अंत में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। लगभग सबके अंत में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि ये जो सारे जो वर्ड हैं, सारे जो वर्ड हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में काम आते हैं। ये हमेशा किस फॉर्म में काम आते हैं? प्लूरल फॉर्म में काम में आते हैं, ठीक है। जैसे टंग्स है तो इसको हम एस को हटाकर टंग जो है वो इसका यूज नहीं कर सकते। जो टंग्स है तो सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी इन्हीं का यूज किया जाता है। जैसे मान लो हमने कहा स्पेक्टल्स, गूगल्स, चश्मा। अब चश्मा, गूगल्स प्लूरल है इसमें, तो यानी कि जो चश्मा है उसमें 2 ग्लास होते हैं, ठीक है। उन दोनों ग्लासों के लिए इस 2 ग्लास होते हैं, इसीलिए इसको प्लूरल फॉर्म में काउंट किया जाता है। आर्म्स है, फंक्स है, सीजर्स है, एम्बर्स है, ये सारे जो वर्ड हैं ये प्लूरल फॉर्म में ही काम में लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी वर्ड लिस्ट। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि आज हम किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज डे 9th में हम डिस्कस करेंगे, हमने बेसिक का इंग्लिश का जो पार्ट है इसके बारे में डिस्कस किया था, सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब्स के बारे में, ठीक है, उसके साथ में ऑब्जेक्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में, जो हमारा सबसे सिंपल जो टेंस है, जिसको हम सबसे ज्यादा स्पोकन में जिसका हम यूज करते हैं, और वो टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, प्रेजेंट वैसे अगर अपन
स्टार्टिंग से पढ़े तो प्रेजेंट सिंपल पहले आता है, लेकिन अगर स्पोकन की बात की जाए और अगर हम बात करें जो सबसे इजी जो टेंस है वो हमारा कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम यानी कि हम जो डेली रूटीन में जो वर्ड्स काम में लेते हैं, जो सेंटेंसेस काम में लेते हैं, वो सारे यानी कि अधिकांश जो है वो लगभग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही कहे जाते हैं। जैसे मान लो हम सुबह से कहें कि तुम क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, यानी कि जिस भी शब्द के अंत में, अभी हम इसकी पहचान की बात करेंगे तो इसकी जो पहचान जो होती है, तो पहचान तो क्या होगी भाई, अगर हिंदी की बात करें हम तो इसकी जो पहचान है वो क्या होती है, रहा है, रही है और रहे हैं या रहा हूं, ये सारे इसके क्या हैं, पहचान। अब जिस भी सेंटेंस के अंत में यानी कि जिस भी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं ये शब्द होंगे तो उसमें टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा होगा उसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और इसके साथ में आपको एक चीज और बता दूं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, हम जो हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं वो हेल्पिंग हमारी कौन सी होती है, इज, एम, आर। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज एम आर का यूज करते हैं। अब इज एम आर देखो इनका यूज हम करेंगे कैसे कि भाई किसके साथ में हम इज का यूज करते हैं, किसके साथ में एम का यूज करेंगे, किसके साथ में आर का यूज करेंगे। तो देखो इसमें एक तो हमारा होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन होंगे, और थर्ड पर्सन में भी कौन कौन से होंगे, ही, सी और इट, ही, सी, इट, और नाउन सिंगुलर, ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर। इनके साथ में हम किसका यूज कर लेंगे, इज का। किसका यूज करेंगे, इज का। उसके अलावा आई जो है तो आई के साथ में हम किसका यूज करते हैं, एम का। ये फिक्स है कि भाई आई के साथ में हम किसका यूज करेंगे, एम का यूज कर लेंगे। उसके अलावा जो बच गए वी है, यू, दे और नाउन प्लूरल, इन सब के साथ में हम किसका यूज कर लेंगे, आर का यूज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई हमारी इसकी पहचान और हेल्पिंग वर्ब्स किन का यूज हम किस तरीके से करेंगे। तो अब हमारी डेली रूटीन में हम जितने भी सेंटेंस बोलते हैं जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होंगे, तो उन सब में हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और उनके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे इज, एम, आर। ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर होंगी तो हम इसका यूज कर लेंगे, आई के साथ में एम का यूज कर लेंगे, और वी, यू, दे और नाउन प्लूरल होंगी तो हम यूज कर लेंगे किसका, आर का। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए हमारे इसके रूल्स। अब हम बात करते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस की कि भाई हम स्पीकिंग में किस प्रकार से इनका यूज कर सकते हैं। तो देखो इसमें जैसे मान लो अपन बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की यानी जो सिंपल सेंटेंस होंगे। अब सिंपल सेंटेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किस तरीके से करते हैं, अब हम डेली बोलते हैं यानी कि डेली रूटीन में हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा भाई मैं खेल रहा हूं तो हम क्या बोलते हैं, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, हम बोलते हैं मैं पढ़ रहा हूं, हम क्या बोलेंगे, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। ही इज प्लेइंग, he is playing cricket, she is cooking food, she is cooking food। तो यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, अफर्मेटिव में बात करेंगे तो इन सब सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। अब उनके साथ हम इज, एम, आर काम में लेंगे और इज, एम, आर के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज भी करते हैं, यानी कि ये हमारी मेन वर्ब होती है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम किसका यूज करेंगे, इसमें आईएनजी का यूज करेंगे। अब हम कोई भी वाक्य लिखें, जैसे हमने कहा कि भाई वह खाना पका रही है, क्या जाएगा, शी इज कुकिंग फूड। वे खेल रहे हैं तो क्या जाएगा, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग।
वे डांस कर रहे हैं, यानी कि वे नृत्य कर रहे हैं, तो क्या जाएगा, दे आर ए डांसिंग, दे आर ए डांसिंग। लोग जो है वो बातें कर रहे हैं, तो क्या जाएगा, पीपल और टॉकिंग, पीपल आर ए टॉकिंग। तो यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि हम सिंपल सेंटेंस जो भी कहेंगे उनमें हम इस तरीके से यूज कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई वह खेल रहा है, he is playing, वह नाच रही है, she is dancing, वह पढ़ रहा है, क्या he is reading, मैं कपड़े धो रहा हूँ, I am washing clothes। तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होंगे उनको मैं स्ट्रक्चर भी बता दूं आपको। वही स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कोई भी नाउन भी हो सकती है और कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब का, जो हमने इजेमार इसमें काम में ली है, और इजेमार के साथ में वी फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज करेंगे और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये इसका हमारा रूल्स होता है कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हम इसमें कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे कौन से अफर्मेटिव सेंटेंसेस, कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके साथ में वी फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज कर लेते हैं। अब साथ में हम कुछ बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि भाई नेगेटिव सेंटेंस में हम इसका किस प्रकार से यूज करेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा कि नेगेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव जो सेंटेंस होंगे नकारात्मक भाव क्रिएट करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम किसका यूज कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद नोट वी फर्स्ट प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब जैसे अभी हमने बात की थी वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह नहा रहा है, वह धो रहा है। अब उसको अगर हम नकारात्मक रूप में कहें कि भाई मैं नहीं पढ़ रहा, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट ए रीडिंग। वह नहीं खेल रहा, क्या जाएगा, ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट ए प्लेइंग। वह खाना नहीं पका रही, तो क्या जाएगा, शी इज नॉट ए कुकिंग फूड, शी इज नॉट कुकिंग ए फूड। वे बातें नहीं कर रहे, तो क्या जाएगा, दे आर नॉट ए टॉकिंग, दे आर नॉट ए टॉकिंग। तो फ्रेंड्स नेगेटिव जो सेंटेंस होंगे उनमें हम सिंपल जो सेंटेंस थे उनके साथ में किसका यूज कर लेंगे, नोट का यूज कर लेंगे। आई होप कि ये भी आपके समझ में आ गया होगा। नहीं फ्रेंड्स, जो भी वाक्य होंगे मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि वे सेंटेंस जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं आदि शब्द होंगे, तो उनके साथ में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर लेंगे और उसमें हम एजेमार का यूज करेंगे, वो हमारी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम उसका यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब उसके बाद हम हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, अब इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होगा उनको हम किस प्रकार से बोलेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हमारा है कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो, इसमें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से शुरू हो सकते हैं। भाई इनकी सबसे जो एक मेन जो डेफिनेट हम ये कह सकते हैं, इनकी जो पहचान जो होती है वो तो क्या होती है कि भाई लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो हम बेसिकली समझ सकते हैं कि सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है। लेकिन उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है वो दो प्रकार से शुरू हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो ये शुरू होंगे किससे, हेल्पिंग वर्ब से। एक तो शुरू किससे होंगे, ये हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा जो शुरू होंगे वो किससे होंगे, WH वर्ड से। किससे होंगे, WH वर्ड से। देखते हैं कि हम इनका यूज कैसे करेंगे। जैसे हमने कोई भी वाक्य कहा और हम पहले अगर बात कर ले इसके स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले तो क्या जाएगा, एक इंटरोगेटिव वर्ड आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट भी आता है और हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा इसका हो जाएगा। उसके बाद
वी फर्स्ट प्लस ING का यूज कर लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब जैसे मान लो हमने कोई भी वाक्य लिया, कोई भी हमने वाक्य लिया, देखो इसमें जैसे मैंने कहा वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, तो क्या जाएगा, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही इज डूइंग। हमने कहा तुम क्या कर रहे हो, तो क्या जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग, और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से होगा व्हाट इज ही डूइंग। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा तो WH वर्ड के साथ में हम किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। और सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हम क्या कहेंगे, जैसे हमने कहा कि क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या जाएगा, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है इसमें कि अगर सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा तो WH वर्ड के साथ में हम किसका यूज कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, तो फिर बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के बाद भी हम सब्जेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद वी फर्स्ट हो रहे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और देखो इसके एग्जांपल, जैसे मान लो हमने कहा वह क्या कर रहा है, तो क्या जाएगा, व्हाट इज ही, सॉरी ये एग्जांपल हमारा हो चुका है। जैसे हमने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, क्या कहेंगे हम, वेयर आर यू गोइंग। तुम क्या कर रहे हो, इसका मैंने अभी बना लिया है, क्या वह खाना पका रही है, तो क्या जाएगा, इज सी कुकिंग फूड, इज सी कुकिंग फूड। क्या वह तैर रहा है, तो क्या जाएगा, इज ही स्विमिंग, इज ही स्विमिंग। जैसे हमने कहा कि क्या वह नाच रही है, तो क्या जाएगा, इज सी डांसिंग, इज सी डांसिंग। जैसे मान लो हमने कहा कि क्या मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं, क्या मैं उपन्यास से पढ़ रहा हूं, तो क्या जाएगा, एम आई रीडिंग ए नॉवल, एम आई रीडिंग ए नॉवल, कि भाई क्या मैं उपन्यास से पढ़ रहा हूं। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस अभी हमने बात कर ली, वे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे और एक WH वर्ड से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने इसकी पहचान की बात की है, हेल्पिंग वर्ब की बात की है, और इनका हम यूजेस किस प्रकार से करेंगे उनके बारे में हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। और हमारी जो आज की जो वर्ड लिस्ट है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगली क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।